ये टेडी जरूर आरव ने भेजा होगा। आरव भी ना, कॉलेज की छुट्टी है, हम मिल नहीं सकते तो घर पर ही गिफ्ट भेज दिया। पर अभी तक टेडी बियर खरीदा ही कहाँ है जो दूंगा। अभी जा रहा हूँ मार्केट खरीदने। हाय आरव, तुम्हारा गिफ्ट बहुत अच्छा था। वैसे कल टेडी डे था और कॉलेज की छुट्टी भी थी, पर फिर भी तुम्हारा गिफ्ट लेट नहीं हुआ, एकदम टाइम पर पहुंच गया। लेकिन मैंने तो कोई गिफ्ट भेजा ही नहीं, मैं तो आज लाया हूँ। लेकिन जब मैंने गिफ्ट नहीं भेजा तो किसने दिया? ओह, लगता है ये उसी की हरकत है। जय ने टेडी दिया होगा। पर अगर मैंने खुशी को बताया कि वो गिफ्ट मेरा नहीं उस जय का था तो वो फिर से सैड हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं अभी खुशी को सच नहीं बता सकता। अच्छा, पसंद आया? तो तुम लाई क्यों नहीं? कैसी बातें कर रहे हो तुम? इतना बड़ा टेडी बियर मैं यहाँ कैसे लाऊंगी? एक मिनट, वो गिफ्ट तुम्ही ने दिया था ना? बिल्कुल, मैं नहीं तो और कौन देगा? वो तो मैं मजाक कर रहा था। जस्ट जोकिंग। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। वो टेडी बियर तुमने नहीं, उसने दिया था, है ना? नहीं नहीं खुशी, नहीं, रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। वो मैंने ही दिया था, ट्रस्ट मी, वो मैंने ही दिया था। अच्छा, तो उस टेडी का कलर बताओ। बताओ किस रंग का टेडी भेजा था तुमने, बताओ। गुलाबी, गुलाबी रंग। हाँ, पिंक कलर का टेडी था, है ना? ब्लू कलर, नीला रंग। नीले रंग का है वो टेडी, क्योंकि नीला मेरा फेवरेट कलर है और ये बात सिर्फ जय को पता है। तभी उसने मुझे नीले रंग का टेडी दिया। वाओ, देखा, इसे कहते हैं सच्चा प्यार, कि गिफ्ट देखकर पहचान जाओ कि किसने दिया है, फिर चाहे कोई कितना भी झूठ बोले। लेकिन खुशी, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। अब ऐसे क्या देख रही हो? तुमने मुझे इसीलिए छोड़ा था ना क्योंकि मैंने तुमसे एक छोटा सा झूठ बोला था, और ये तुमसे साफ साफ झूठ बोल रहा है कि वो गिफ्ट इसने दिया है, पर तुम इससे कुछ कह ही नहीं रही। ये पार्शियलिटी करके ना मेरे साथ बहुत गलत कर रही हो तुम, मैं बता रहा हूं। अरे अरे, कहां जा रही हो? इतनी नाराजगी भी अच्छी नहीं। देखो कितना सुंदर गिफ्ट दिया है मैंने, फिर भी ना कोई तारीफ, ना कोई थैंक यू। तुम इतनी मतलबी कब से हो गई? देखो जय, तमाशा मत करो और जाने दो मुझे। लगता है मुझे जाना चाहिए। अब दो दोस्तों के बीच की बातों में मेरा क्या काम? ठीक है खुशी, मैं चलता हूँ, फिर मिलूंगा। आरव, तुम ऐसी सिचुएशन में मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो? इसका मतलब तुम भी औरों की तरह ही निकले, धोखेबाज। आई हेट यू आरव, आई हेट यू। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? ओ, वो आरव चला गया इसलिए? लेकिन तुम दुखी क्यों हो? मैं तो हूं ना। और वैसे भी अभी तक तो मैं ही तुम्हारे आंसू पोंछते आया हूं, फिर भी इसकी उम्मीद तुम किसी और से कैसे कर सकती हो? तुम मेरे आंसू पोंछोगे? तुम? जिसने आज तक सिवाय आंसू के मुझे कुछ दिया ही नहीं, और अगर आज भी मैं रो रही हूं ना तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। आई हेट यू जय, आई हेट यू। हाय, तुम्हारे मुंह से आई हेट यू भी आई लव यू सुनाई दे रहा है मुझे। बताओ। अपनी बकवास बंद करो और बताओ क्यों पीछे पड़े हो मेरे? अब क्या चाहते हो मुझसे? तुम चाहिए मुझे। क्या क्या कहा तुमने? हाँ, मैं फिर से तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ।
बिल्कुल पहले की तरह। पहले की तरह? अच्छा, ना तो हम पहले साथ थे, ना आज साथ हैं, और ना ही कभी साथ रह सकते हैं। और रही बात पास रहने की, तो तुम कभी मेरे पास थे ही कहाँ? हमेशा से मैं ही थी, अकेली, तड़पती हुई, इस उम्मीद में कि कभी तो तुम मेरे पास आओगे, कभी तो सिर्फ मेरे साथ ही रहोगे। पर ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी नहीं, क्योंकि तुम हमेशा से दूसरी लड़कियों में ही बिजी थे। क्या? मैं तुम्हारे पास नहीं आया? ये क्या बोल रही हो तुम? भला आज तक ऐसी कौन सी रात बीती है जो मैंने तुम्हारे बिना बिताई हो? या फिर तुम्हारे हुस्न का ऐसा कौन सा कोना बचा है जिसे मैंने ना देखा हो? छी, इतनी घटिया बात कोई बोल कैसे सकता है? बोलना तो छोड़ो, कोई सोच भी कैसे सकता है? सोच सकता है, बिल्कुल सोच सकता है। तुम्हारे जैसे गिरे हुए घटिया इंसान से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? बस बहुत हो गया। अब मैं और तुम्हारी बकवास नहीं सुनूंगा, समझी? तुम अभी इसी वक्त मेरे साथ चल रही हो, बस। कहाँ चलूं? अब मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी और ना ही तुम्हारे साथ रहूंगी। और भूलो मत, धोखा तुमने मुझे दिया था, तो किस मुंह से ये बात कह रहे हो? वैसे भी तुम्हें तो मेरे साथ रहना ही नहीं था ना, तभी तो तुमने मुझे धोखा दिया था। तो अब क्यों आए हो मेरे पास? सवाल तो वाजिब है तुम्हारा, तो इसका जवाब ये है, तुमने वो कहावत तो सुनी होगी कि जाम जितना पुराना हो उसका नशा उतना ही ज्यादा होता है। तुम्हारी कसम, तुम्हारी कसम, तुम्हारे जाने के बाद मैंने बहुत जाम पिए, पर किसी में वो नशा नहीं था जो तुम में है। इसलिए अब मैंने सोच लिया है कि अब से मैं सिर्फ एक ही जाम पीऊंगा, और वो है छी छी, घिन आ रही है मुझे ये सोचकर कि मैंने कभी तुम जैसे इंसान से प्यार किया था। छी। अब तुम्हें घिन आए या छी करो, पर रहना तो तुम्हें मेरे साथ ही है। कभी नहीं, सुना तुमने? कभी नहीं। मैं मर जाऊंगी पर तुम्हारे साथ कभी नहीं रहूंगी। नहीं नहीं नहीं, इतना आसान कहाँ है मुझसे पीछा छुड़ाना। मैं वो हैवान हूं जो मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता। क्या कहना क्या चाहते हो तुम? यही कि हमारे प्यार की कुछ निशानियां हैं मेरे पास। मतलब जो हसीन पल बिताए थे हमने तारों के नीचे एक दूसरे की बाहों में, उसकी कुछ तस्वीरें और वीडियोस हैं मेरे पास। क्या मतलब? तुमने मेरे फोटोज और वीडियोस खींचे थे? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम भी तो थे ना उन वीडियोस और फोटोज में, फिर भी मुझे धमकी दे रहे हो। हाँ, तो क्या हुआ? मैं एक लड़का हूं, कुछ भी कर सकता हूं, मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन तुम एक लड़की हो, इसलिए सबकी उंगली सिर्फ तुम पर ही उठेंगी। तो सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। जय, जय प्लीज, प्लीज। तुम्हें याद है ना, आज ही के दिन इसी प्रॉमिस डे पर तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरा दिल कभी नहीं तोड़ोगे। फिर आज क्यों तुम मुझे बिखेरने पर लगे हो? हाँ, तो मैं कहाँ तुम्हारा दिल तोड़ रहा हूँ? मैं तो बस अपना दिल टूटने से बचा रहा हूँ। तो क्या गलत कर रहा हूँ, बताओ? देखो देखो, मुझे तुम क्या किसी के भी साथ कभी नहीं रहना है। अब तो मेरा प्यार से भरोसा ही उठ गया है। सो प्लीज प्लीज मुझे बख्श दो, प्लीज जय, प्लीज। ये तो अब होने से रहा, आना तो तुम्हें मेरे पास ही पड़ेगा। अब मैं चलता हूं, पर हाँ, एक बात का ध्यान जरूर रखना कि जब अगली बार मैं आऊं तो मुझे फिर से वही मुस्कुराती हुई खुशी चाहिए जो पलके बिछाकर मेरा इंतजार करती थी। जय की धमकी से डरी हुई खुशी क्या जय के जाल से बच पाएगी?
या एक बार फिर खुद को जय के हवाले कर देगी। देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें लव कहानी। कहानी पसंद आए तो लाइक करें और अगली कहानी के लिए कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।